नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक लेडीज डॉक्टर ने अपने साथ में बीती हुई एक ऐसी घटना बताती है। वो लेडीज डॉक्टर कहती हैं कि जब मैंने एक लड़की जिसकी उम्र 12 साल का था और जब मैंने इसका अल्ट्रासाउंड किया, चेकअप किया, तो जो चीज़ मैं देखा वाकई मैं चीखने चिल्लाने लगी और इस तरीके से उसकी आंखें भी चकाचौंध हो जाती है। और वाकई जितने भी लोग इस घटना को सुनते हैं, इस वाक्य को सुनते हैं, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उनको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए आप जो इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा ताकि आप भी जान सके वो लेडीज डॉक्टर ने ऐसा क्या चीज का बयान कर देती कि जो सभी लोगों को जानना चाहिए। इस वाक्य के थ्रू मैं आप लोगों को एक बहुत विशेषकर अच्छा सा संदेश भी देना चाहता हूं। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपको जीवन में कुछ ऐसी नई चीजें अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो बस चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। आखिर उस लेडीज डॉक्टर का बयान क्या था। तो एक बार की बात है कि एक डॉक्टर जो इसके पास खुद अपना का हॉस्पिटल था और वह मेन डॉक्टर थे, लेकिन जब गजब की बात तब हो जाती है कि उसे रोज का रोज तो कितने सारे पेशेंटों को, कितने सारे मरीज को, डिलीवरी वाला हर चीज का, हर केस हैंडल करने का आदत था और बड़े से बड़े गंभीर समस्याओं को भी वह अपने ही देख लेती थी। कभी किसी बाहर के डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वह लेडीज डॉक्टर के सामने जब एक दिन सुबह के समय में जो एक महिला जिसकी उम्र जो है लगभग जो 60 या 65 साल के आसपास में हो गई और उसके साथ में जो है एक लड़की थी जिसकी उम्र जो 12 साल, लेकिन देखने से उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाहरी शरीर से तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन वह जो है एक कंबल ओढ़े हुए बैठी थी। ठंड का मौसम था तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठंड है, लेकिन हमें उसकी फिजिकली स्थिति को नहीं पता था। वह जब लेडीज डॉक्टर जब उसका नंबर आता है तो उसका चेकअप करने के लिए कहती है कि क्या आज तक आपने कभी इस लड़की का चेकअप कराया, क्या कभी अल्ट्रासाउंड कराया? उसने कहा नहीं। तो उसने पूछा आखिर इस लड़की की शादी हो गई है? तो वो महिला कुछ बोलती नहीं है। तो कहते हैं लड़की की शादी हुई है? तो नहीं, लड़की की शादी तो नहीं हुई। अगर इस लड़की का पति जो है रहता है तो कहाँ रहता है? ऐसी स्थिति है तो कैसे, किस तरीके से हुई है? क्या इसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो महिला कुछ बोलती नहीं है। तो वह सोचती कि शायद कुछ गुमशुदी बातें होगी, इसलिए वह नहीं बताना चाहती है। लेकिन कहती कि इस लड़की का आज तक अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया, चेकअप सही से नहीं करवाया, तो आपको पूरा चेकअप करवाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ बातें बता सकती हूँ। और वह जो है लेडीज डॉक्टर जब उसको चेकअप कराने के लिए ले जाती है तो वह जो महिला जो उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन कहती तब ठीक है, आपकी ये जो बेटी ऐसे ही दर्द से पीड़ित रहेगी, आखिर इसके पेट में क्या समस्या है उसका तो पता करना ही पड़ेगा। और जब वह उस लड़की को ले जाती अल्ट्रासाउंड वाले रूम में तो सोचती कि अकेले ही है और आज तक हमने कितने केस को हैंडल कर लिया। लेकिन जब वह अल्ट्रासाउंड करना शुरू करती है तो जो चीज उस लड़की के पेट में देखती है तो वाकई हैरान हो जाती है। वह तुरंत चीखने चिल्लाने लगती है। वह इधर उधर उसका शरीर कांपने लगता है। अगल बगल के जो स्टाफ रहते, जो कंपाउंडर थे, यहाँ तक उसका सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। आखिर क्या चीजें हुआ? फिर जो उन लोगों को भी दिखाती है कि देखो क्या है, ऐसा क्या वास्तव में आज तक मेरे को देखने को मिला ही नहीं, आखिर क्या चीज देख गई हुआ। फिर वह तुरंत उस लड़की की माँ को बुलाती है, कहती कि बता इस लड़की का पति कौन है और पति रहता है तो कहाँ रहता है, जल्द से बुला। आखिर इस लड़की के साथ में ऐसी हालत कौन किया है, किस तरीके से किया? मैंने इतने सारे केस को हैंडल किया, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसी हालत कैसे हो सकती है? उस महिला ने कहा कि अभी इसकी शादी नहीं हुई। वह बड़ी ही हैरान हो जाती है, कहती कि आखिर तब इस लड़की का हालत ऐसा कौन बनाया, किसने बनाया? वो कुछ बताना तो नहीं चाहती है। कहती तब ठीक है, आप मेरे पास यहाँ से इस लड़की को ले जाओ, मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, जाओ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराओ और तुम्हारी लड़की वैसे तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन इसका पोल खोलना ही पड़ेगा। आखिर इसका जो पति है और जो भी इसके साथ वो काम किया उसको तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने दरिंदगी से वो काम किया है शायद कोई नहीं कर सकता है। फिर जो है उस महिला ने कहा कि जब डॉक्टर साहब आप इतना जोर करें तो मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। उस महिला ने बताया, बहुत ही सीधी साधी महिला थी, और उस महिला ने बताया कि देखिए जी, मेरे के पति के गुजर जाने के बाद मेरी इकलौती एक ही बेटी बची थी, जो बहुत दिनों के बाद जो है यह पैदा हुई थी। मैं इसी के सहारे थी।
लेकिन मेरा घर का खर्चा नहीं चलता था, घर का गुजारा नहीं चलता था। घर की रोजी रोटी चलाने के लिए हम दूसरों के घर पे काम करने जाया करते थे। और मेरी बेटी जिसकी उम्र जो लगभग अभी 12 साल के आसपास है, यह भी जो किसी दूसरे के घर पर मैंने लगा दिए थे काम करने। लेकिन जिस घर पर जिस मालकिन के यहाँ काम करती थी, उस मालकिन की कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा तो नहीं था। लेकिन हाँ, उस मालकिन के यहाँ पर जो कुछ और भी नौकरानियां काम करती थी, कुछ दाई थी, उन दाई का जो एक बेटा था जो बिल्कुल ही पागल समझता था। लेकिन उसका तो कभी बोलचाल नहीं होता था। लेकिन मुझे जो समझ नहीं आ रहा क्या कि उसने किया कि क्या किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वह भी बताती नहीं है। तो उस लड़की से पूछा गया, बेटी बता, जल्द सही सही बता, तू आखिर तेरे साथ एक कौन काम किया है। तो वह कहती कि जो कुछ भी हुआ है सारे के सारे बात मम्मी को पता है, मेरे को कुछ नहीं पता, मम्मी सब जानती है। और जैसे ये बात करती तो फिर से मम्मी से पूछा जाता है, तो कहती कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको नहीं पता है तो क्या जिस जगह पर ये बेटी काम करने जाती थी उस जगह के बारे में बता सकती हो, क्या आपको कोई उसका टेलीफोन नंबर मिल सकता है। उस महिला ने कहा कि हम उस घर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है। वो लेडीज डॉक्टर जो है तुरंत उस फोन नंबर पर कॉल करती है और कहती कि आपके घर पर जो दाई आती है उसका एक पागल बेटा है, और देखिए यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इस नाम की जो लड़की भर्ती है, एडमिट है, और उस लड़के ने इसके साथ में ऐसी बदतमीजी की है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। आप लोग जल्द से उस लड़के को लेकर चले आइए। वह जो मालकिन कहती है, अरे डॉक्टर साहब, अरे कहीं आपका दिमाग तो चकाचौंध नहीं हो गया ना, आप भी उसके झांसे में पड़ गए। अरे वो महिला ठीक नहीं है, उसका चरित्र बहुत ही बेकार है। मैंने तो सुना था तो डॉक्टर लोग बड़े अच्छे होते, पढ़े लिखे होते। अरे शायद आपको नहीं पता है कि मेरे यहाँ भी जो कुछ लोग आते हैं, और इतने ज्यादा तो लोग आते होते हैं, लेकिन ऐसा तक मैंने नहीं सुना। लेकिन हाँ, आप उसके झांसे में बिल्कुल मत पड़िएगा, वह बहुत ही चाली और बहुत ही चरित्रहीन लड़की है, और वो महिला भी है, आप ऐसी वैसी में मत पड़िएगा। और यह कह करके फोन कट हो जाता। अब उस डॉक्टर बड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि यह बात ये सच बोल रही है कि वो सच बोल रही है, आखिर बात क्या है। कुछ भी उसे संभव सज ही नहीं आता है। लेकिन क्या करे, उसके पास तो जो है जैसा अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट देखी थी बड़ी हैरान थी, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट, ऐसा सीरियस मामला आज तक नहीं देखी थी। वह जो अगल बगल बड़े बड़े डॉक्टरों को भी कॉल कर देती है, और सारे के सारे डॉक्टर के लिए ऐसा लग रहा था कि नया खबर है और नया एक्सपेरिमेंट, नया चीजें सीखने को मिल रही है। वो वास्तव में ऐसा ही हुआ था। और जब सारे के सारे डॉक्टर आए और उस अल्ट्रासाउंड को देखे तो क्या चीजें देखते हैं। उन्होंने देखा कुछ बच्ची के पेट में, जिसकी उम्र 12 साल ही थी, उसके पेट में लगभग जो है ढेर सारे छोटे छोटे इंसानी बच्चे थे, छोटे छोटे इंसानी बच्चे। वही लोग हैरान हो जाते कि मैंने एक या दो बच्चे देखा, लेकिन इतने सारे बच्चे आखिर कैसे। ये तो अल्ट्रासाउंड में तो पता नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ जब इनको जो है निकाला जाएगा बाहर तभी पता हो सकता है। ये तो लड़की की जान निकल जाएगी। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा ये तो लड़की का पेट ऑटोमेटिक फट जाएगा, मर जाएगी। और अभी कितने कम दिनों में, अभी 1 महीने नहीं हुए हैं और इसका दर्द इतना, इसके पेट का साइज इतना बढ़ गया है। वाकई वो लोग बहुत ही हैरान होते हैं। फिर उन लोगों ने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद उन जब सब छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, उनको जब निकालना शुरू किया और काउंटिंग करना शुरू किया, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 40 बच्चे, जो सभी के सभी डॉक्टरों के लिए हैरान की बात है और नई ऐसी जो खबर थी। और यह जो खबर जो बहुत तेजी से हड़कंप मच गई, फैल गई सभी डॉक्टरों में। यह जो घटना पाकिस्तान की है, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन वह जो लेडीज डॉक्टर थी, उससे पता करना जरूरी था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और किसने किया है, उसके बारे में जांच पड़ताल करना ही पड़ेगा। फिर वह तुरंत जो FIR कर देती है, पुलिस वहां पर आती है और पुलिस जो जांच बीच करना शुरू कर देती है। फिर जो काफी पड़ताल करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद आखिर उस लेडीज डॉक्टर को हकीकत पता ही चल जाता है। जब उसे हकीकत पता चलता तो वाकई सारा का सारा दोष उसकी माँ का ही रहता है। क्योंकि उसकी माँ जब अपनी जवानी में थी तो अपने जवानी में वह जो रंगलरिया खूब मनाती थी, और अपने रंगलरिया मनाने के साथ में गैर मर्दों के साथ में संबंध रखने की वजह से उसका पति जो है उस सदमा को बर्दाश्त नहीं करता और वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आत्महत्या करने के बावजूद भी वह सुधरती नहीं है। फिर जो है इसे एक जो है
वही औलाद होती है। लेकिन इसका समय काफ़ी पुराना हो गया, अब लोग इसके पास उसको भाव नहीं देते थे। फिर वह सोची कि अपने लड़की को कि न कि इसी मार्केट में उतार करके और अच्छा खासा रकम कमाएंगे। और जब वह बेटी लगभग जो है 10 साल की उम्र में ही थी तो अनेक प्रकार की वैसी जो है जोशवर्धक वाली दवाइयाँ खिलाकर उसके शरीर को बढ़ाते, उसके शरीर को विकसित करना शुरू कर देते। और फिर 12 ही साल में उसके शरीर को इतना विकसित कर दी कि वह 16 या 17 साल की लड़कियों को फेल कर दी। और फिर उससे वह गलत काम धंधा कराना शुरू कर देते। और वाकई ये हादसा तब हो गया कि जब कई सारे गैर मर्द उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अचानक एक दिन उसके पेट में दर्द उठता है, और वह दर्द उठता है तो वह जो है हॉस्पिटल में इधर उधर जो है दवा तो कराई थी, लेकिन उसका कोई जो है इलाज नहीं बन सकता। फिर वह आखिरकार उस लेडीज डॉक्टर के पास में थी, तब जाकर उस अस्पताल में गई थी। तो लेडीज डॉक्टर उसको पूरा का पूरा बात की सच्चाई का पता चल जाता है। फिर उस लड़की को अच्छे से रेख देख की जाती है और उस माँ को जो है जेल खाने में कैद कर दिया जाता है और उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिट कर दिया जाता है ताकि वह पढ़ाई लिखाई कर सके। उसे गवर्नमेंट जो अडाप्ट कर लेती है और उसका पढ़ाई लिखाई का सारा ठेका वह ले लेती है और उसकी माँ को जेल खाने में। क्योंकि इस तरीके से महिलाएं हमारे समाज में कई सारे होती है कि जिनको अपना रोजी रोटी अपना पेट का चारा जो चलाने के लिए वह कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेती हैं जिसका जो हर्जाना उन छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये जो वीडियो आप उन सभी लोगों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनके अगल बगल कुछ ऐसे भी महिलाएं होती हैं जो ऐसा गलत काम करने को सोचती हैं। ऐसा बिल्कुल ही गलत है। हमारे जो बच्चे, इन बच्चों के साथ में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। ये जो बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं और आप अपने भविष्य पर जो है कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में कभी ऐसा गलत व्यवहार या कोई गलत ऐसी चीज़ कभी नहीं सिखाना चाहिए, वरना उल्टा आपके ऊपर ये पल्ला पटक जाएगा। फिर जो है ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगी जो आज तक केवल आपने सुना है। और जब वही सुना हुआ हकीकत आपके साथ में हो जाएगा तब सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरेगा। बस आज की यह कहानी और आज के वाकया तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ज़बरदस्त वाकया लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।